नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए तैयार हो जाइए। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपनी फैमिली की कसम अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं तमाम बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मंगलवार से फिर बारिश जोर पकड़ सकती है। दोस्तों, सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांग पर दिए एक बयान पर बवाल मचा था। आगरा में पिछले महीने करणी सेना ने प्रदर्शन किया था। राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना इश्क स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर है। करणी सेना ने कहा है कि आगरा में कार्यकर्ताओं का खून गिरा है, इसलिए सम्मेलन यहां कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। साथ ही एसपी ग्रामीण तेजवीर सिंह ने बताया कि थाना पहासू क्षेत्र में शाम करीब 5 बजे पहासू थाने की पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में डाक देकर लौट रहे पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ। एक सिपाही का होंठ फट गया और दूसरे की वर्दी फाड़ दी गई। पुलिस ने 3 आरोपितों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने हत्या की कोशिश और लोक सेवक पर हमला करने का मुकदमा दर्ज किया है। अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। दोस्तों, जनवरी 2025 में बरेली एडीजी अगर रिपोर्ट नहीं भेजते तो इस बात की जानकारी नहीं होती। 11 साल से पुलिस महकमा अलीगढ़ के सीमावर्ती जिला होने से अनजान बना रहा था। एडीजी को शिकायत मिली तो जांच कराई गई, जिसमें अलीगढ़ के 3 गांव साहसवान से सटे निकले। ये तीनों गांव गंगा नदी के दूसरी पार हैं। अलीगढ़ के अतरौली थाने के दादो थाने में ये गांव हैं। दोस्तों, गोरखपुर जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग के कारण आज से रेलवे का मेगा ब्लॉक शुरू हो रहा है। इसके चलते 22 दिनों तक 122 गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। कई ट्रेनें रद्द की गई हैं, कुछ के मार्ग बदले गए हैं और कुछ बीच के स्टेशनों से चलेंगी। इसके बाद गोरखपुर कैंट सैटेलाइट स्टेशन के रूप में बेहतर ढंग से कार्य करेगा। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रोडवेज अतिरिक्त बसें चलाएगा। कानपुर कांग्रेस में सियासी घमासान की जांच शुरू हो गई है। राष्ट्रीय महासचिव संगठन ने पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। महानगर अध्यक्ष और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी के बीच खींचतान से पार्टी को हो रहे नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने कहा था कि जिनका एक बेटा सपा और दूसरा बेटा भाजपा में, वो कांग्रेस में शहर अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों, मौसम का मिजाज रविवार को भी बदला दिखा। सुबह का समय सुहाना रहा तो दिन में खिल्ली धूप ने लोगों को परेशान किया। शाम के समय उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार व झारखंड के साथ ही कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। हिमाचल में आज आंधी व बिजली गिरने की चेतावनी जारी। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद की उनकी आइकॉनिक तस्वीर को अब व्हाइट हाउस में लगा दिया गया है। व्हाइट हाउस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की। यह फोटो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की तस्वीर की जगह लगाई गई है। ओबामा की तस्वीर को दूसरी दीवार पर शिफ्ट कर दिया गया है। पिछले साल जुलाई महीने में ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में मनियारी थानाध्यक्ष देवव्रत कुमार फर्जी नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो चलाते हुए पकड़े गए। इसके बाद समाहरणालय परिसर में लोगों ने उनका घेराव किया। एक ही नंबर की 2 गाड़ियां मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष का कहना है कि उन्हें एजेंसी से गाड़ी मिली थी, नंबर की जानकारी नहीं थी। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के लिए इंद्रलोक में दूसरा नया मेट्रो स्टेशन बनेगा। ये ग्रीन लाइन का हिस्सा होगा और वर्तमान स्टेशन के नजदीक ही होगा। नया स्टेशन बनने के बाद वर्तमान स्टेशन को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में कहा कि भारत अमेरिका के साथ कारोबारी समझौता करने को बहुत ही प्राथमिकता पर ले रहा है। हमें यहां अवसर दिख रहा है। हमारी कारोबारी वार्ताकारों की टीम भी पूरी तरह से तैयार है। पहले हम पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हम इस तरह की वार्ता को सुस्त कर रहे हैं। भाजपा के उपाध्यक्ष नयनार नागेंद्रन अब राज्य के पार्टी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उन्होंने इस पद के लिए नामांकन भर दिया है। इस पद के लिए वह इकलौते उम्मीदवार हैं और के अन्नामलाई का स्थान लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि तमिलनाडु भाजपा राज्य अध्यक्ष पद के लिए केवल नयनार नागेंद्रन का नामांकन मिला है। उत्तराखंड परिवहन निगम 14 अप्रैल से देहरादून से अमृतसर के लिए सुपर डीलक्स वॉल्वो बस सेवा शुरू करने जा रहा है। यह बस दून से सहारनपुर, लुधियाना, जालंधर होते हुए अमृतसर पहुंचेगी। यात्रियों को 1224 रुपए किराया देना होगा और बस सुबह 10 बजे रवाना होगी। सोमवार से दून अमृतसर के बीच चलेगी वॉल्वो बस सेवा। शुरू होने से श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। दोस्तों, हरियाणा में शुक्रवार शाम को मौसम ने अचानक करवट बदली। कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। हिसार में प्रधानमंत्री की रैली के लिए लगाया गया पंडाल गिर गया तो चरखी दादरी में मंत्री के कार्यक्रम का टेंट उखड़ गया। करनाल समेत कई जिलों में बिजली के खंभे और पेड़ टूट गए। मौसम में आए बदलाव से तापमान में भी गिरावट आई है। पटना में स्थानांतरित शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। उप निदेशक डॉ दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी 5 दिनों में शिक्षकों के कागजातों की समीक्षा कर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को रिपोर्ट सौंपेगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इन शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जा सकते हैं। दोस्तों, परिवहन विभाग ने 4 धाम यात्रा के मार्गों पर वाहनों के संचालन का समय सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित किया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई नियम लागू किए गए हैं, जिनमें चालकों के लिए जूते पहनना, वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाना और गति सीमा का पालन करना शामिल है। बसों की लंबाई चौड़ाई के मानक भी तय किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।
दोस्तों, झारखंड में अंग्रेजी शराब को सस्ती करने का प्लान बन गया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शराब बिक्री पर 5% वैट वसूलने का प्रस्ताव पूरी तरह से तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है। वर्तमान में 75% वैट लिया जा रहा है। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। इससे शराब की खपत बढ़ सकती है और सरकार को फायदा होगा। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या पर संगम तट पर हुई भगदड़ की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से पूछताछ की। आयोग ने डॉक्टरों से भगदड़ के बाद घायलों को लाने में लगने वाले समय, इलाज के दौरान हुई बातचीत और अपनाई गई तकनीकों के बारे में जानकारी मांगी। इस घटना में 30 से अधिक श्रद्धालुओं की जान गई। आदिवासी सांवता सुशार अखाधा के तत्वावधान में शुक्रवार को राजनगर फुटबॉल मैदान में वीर शहीद सिदो कान्हू की जन्म जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सीएम व विधायक चंपई सोरेन एवं आदिवासी समाज के विभिन्न पीढ़ के मांझी परगना देश पारगना शामिल थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन कहा कि आदिवासी समाज पर खतरा मंडरा रहा है, हमें खुद को बचाने की जरूरत है। पूर्व दिशा की ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुजफ्फरपुर, बरौनी, लखनऊ और राजगीर के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इससे प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर, बरौनी और राजगीर के लिए विशेष ट्रेनें चलेंगी। लखनऊ से नई दिल्ली के लिए भी विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पंजाब में शुक्रवार को बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों को गेहूं की फसल को लेकर चिंता सता रही है। वहीं हिमाचल में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, जबकि कांगड़ा, चंबा, शिमला और किन्नौर जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज से मौसम साफ होने का पूर्वानुमान जताया है। दोस्तों, हरियाणा के गोहला चीका में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने हंसू माजरा गांव में एक मकान पर छापा मारा। यहां रिफाइंड तेल और पाउडर से नकली दूध बनाने का शक था। टीम ने मौके से रिफाइंड तेल के टीन पाउडर और तैयार दूध बरामद किया। सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया है। नकली दूध बनाने की आशंका के चलते यह कार्रवाई की गई। दोस्तों, हिसार एयरपोर्ट की खामियों को उजागर करने वाली रिपोर्ट तैयार करने वाले आईएफएस सुभाष यादव का पंचकूला तबादला कर दिया गया है। सरकार ने उनके गुरुग्राम से हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया है। सुभाष यादव ने हिसार एयरपोर्ट का दौरा कर गुप्त रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें उड़ान को पुनर्विचार करने की बात लिखी थी। अब सरकार ने इस पर एक्शन लिया है।